सस्सी पन्नों की लाजवाल लोक दास्तान। सस्सी पन्नों की कहानी बरसगीर की सबसे ज्यादा मशहूर और दिल छू लेने वाली लोक दास्तानों में से एक है। ये कहानी सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में थोड़े बहुत फर्क के साथ सुनाई जाती है, लेकिन इसका बुनियादी मौजू मोहब्बत, जुदाई और कुर्बानी है। ये दास्तान लैला मजनू और शीरीं फरहाद जैसी मोहब्बत की कहानियों की तरह अमर हो चुकी है। सस्सी भंभोर के एक बरहमन बादशाह की बेटी थी। नजूमियों ने इसकी पैदाइश के वक्त पेशगोई की कि वो बड़ी होकर शाही खानदान के लिए बदनामी का बाइस बनेगी। इस पेशगोई से खौफजदा होकर बादशाह ने अपनी बेटी को एक लकड़ी के संदूक में बंद करके दरियाए सिंध में बहा दिया। संदूक एक धोबी के हाथ लगा जिसका कोई बच्चा नहीं था, और उसने सस्सी को अपनी बेटी बनाकर पाला। सस्सी बहुत खूबसूरत और नेक दिल थी। पन्नो कैच मकरान के हुक्मरान मीर हद का बेटा था और अपनी बहादुरी और खूबसूरती के लिए मशहूर था। एक दफा पन्नो ने सस्सी की खूबसूरती के किस्से सुने और इससे मिलने के लिए भंभोर का सफर किया। जब वो भंभोर पहुंचा तो इसे सस्सी की खूबसूरती ने मबहूत कर दिया। इसने धोबी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया ताकि वो सस्सी के करीब रह सके। सस्सी भी पन्नो की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जब सस्सी के धोबी बाप को उनकी मोहब्बत का इल्म हुआ तो उसने पन्नो को घर से निकाल दिया, लेकिन पन्नो ने शर्त रखी कि वो वापस जाएगा अगर इसे सस्सी से शादी करने की इजाजत मिल जाए। धोबी ने दिल पर पत्थर रखकर इस शर्त को कबूल कर लिया और उनकी शादी हो गई। पन्नो के भाइयों को जब उसकी शादी का इल्म हुआ तो वो गुस्से में आ गए। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि उनका भाई एक धोबी की बेटी से शादी करे। वो पन्नो को वापस लाने के लिए भंभोर पहुंचे। उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने पन्नो को शराब पिलाई ताकि वो बेहोश हो जाए और फिर इसे ऊंट पर लाद कर कैच मकरान वापस ले गए। सुबह जब सस्सी बेदार हुई तो पन्नो को गायब पाकर परेशान हो गई। इसे समझ आ गया कि पन्नो के भाई इसे वापस ले गए हैं। सस्सी दीवानावार पन्नो की तलाश में कैच मकरान की तरफ पैदल चल पड़ी। सहरा की तपती धूप और प्यास ने इसे निढाल कर दिया। वो नंगे पांव भागती रही, लेकिन सहरा की रेत ने इसके पांव छलनी कर दिए। बिलाखिर वो एक कुएं के करीब पहुंची और पानी की तलाश में थी। कहा जाता है कि जब सस्सी ने दम तोड़ने से पहले आखिरी बार पन्नो को पुकारा तो खुदा ने इसकी इल्तिजा सुन ली और जमीन फट गई, जिसमें सस्सी दफन हो गई। ये भी कहा जाता है कि पन्नो जब बेदार हुआ तो इसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फौरी तौर पर सस्सी की तलाश में वापस भागा। जब वो इस मकाम पर पहुंचा जहां सस्सी का इंतकाल हुआ था तो इसे अपनी सस्सी की कब्र नजर आई। पन्नो ने भी सस्सी के साथ अपनी कब्र बनाई और इसी में दाखिल हो गया। इस तरह दोनों आशिक एक ही कब्र में हमेशा के लिए एक हो गए। सस्सी पन्नो की कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि ये वफादारी, कुर्बानी और किस्मत के अटूट रिश्ते की अक्कासी करती है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्ची मोहब्बत हर रुकावट को पार कर सकती है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। आज भी सिंध और बलूचिस्तान के सहराओं में उनकी कब्रों को मोहब्बत करने वालों की जियारत का समझा जाता है, जहां उनकी लाजवाल मोहब्बत की दास्तानें दोहराई जाती हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए किस्सा के साथ। अल्लाह हाफिज।